थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वो है जो फेंके हुए ईंट से आशियान बना ले। तो आप भी किसी के कमेंट से दुखी मत होइएगा, उससे मोटिवेट होके अपने काम को और आसान बना लीजिएगा। चलिए स्वागत करते हैं फोकस ऑन एजुकेशन में। आज 4 अप्रैल 2021 है और क्या कुछ है खास, चले नजर डालें। फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, जिसे कि हम PLI के नाम से जानते हैं, स्कीम को मंजूरी दे दी। तो PLI स्कीम कब शुरू हुई है? तो अभी ये मार्च में शुरू की गई है 2020 में, यानी 1 साल होने जा रहे हैं इस स्कीम को, इसलिए वापस से न्यूज़ में आई। ये 6 वर्षों के लिए है। और इसी तरह एक और खाद्य प्रसंस्करण से ही एक और स्कीम आई थी, संपदा योजना, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गोवा में लागू समान नागरिक संहिता, जिसे कि हम UCC के नाम से जानते हैं, की सराहना की है। और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी किस आर्टिकल के अंदर है? तो समान नागरिक संहिता जो है वो आर्टिकल नंबर 44 में है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आपको ऐसे अगर नहीं पूछेगा तो नॉर्मली आर्टिकल दे देगा कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के अंदर है। ये कौन सी बात करता है? ये धर्मनिरपेक्ष कानून की बात करता है। और एक और आर्टिकल न्यूज़ में रहा था 244A, ये असम को ऑटोनॉमस स्टेट के बारे में बताता है। कुछ और आर्टिकल्स है, उसे भी देख लीजिए। जैसे नागालैंड के लिए जो आर्टिकल आता है वो है 371A, ठीक है। असम के लिए जो आर्टिकल आता है वो है 371B, मणिपुर के लिए 370C, सिक्किम के लिए 371A, मिजोरम के लिए 371G, और अरुणाचल प्रदेश के लिए 371H, और कर्नाटक के लिए 371J। आपके एग्जाम में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और अंतर सिर्फ ये अल्फ़ाबेट्स का होता है, ये स्पेशल राइट्स है उन स्टेट्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। क्या है? ये है बिम्स्टेक फाइनेंशियल कनेक्शन मास्टर प्लान किसके लिए किया जा रहा है? तो ये बे ऑफ बंगाल के लिए किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट वन है ये। अगर आपसे पूछे इसकी कैपिटल, मतलब इसमें बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे हो सकता है ये भी पूछ सकता है कि इसमें के मेंबर कौन कौन है, या फिर हो सकता है आपसे पूछे कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, फिर भी हम देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन को ही हम बिम्स्टेक कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कितने स्टेट का? 7 स्टेट का। इसमें स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के मेंबर्स आते हैं। इसमें कितने पूरे मेंबर्स हैं? तो आप देख सकते हैं मेंबरशिप इसके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसमें जो ये सारे देश आपको देखने को मिल रहे हैं वो ऐसे हैं जो कि अपने बे ऑफ बंगाल से सीमा साझा करते हैं। लेकिन इसमें से 3 ऐसे हैं, जैसे कि आप भूटान को देख रहे होगे, नेपाल को देख रहे होगे और थाईलैंड को देख रहे होगे। ये 3 ऐसे हैं जो कि अपनी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल से सागर नहीं करते, ठीक है, साझा नहीं करते, ये इनके साथ लगते नहीं हैं। चलिए हम मैप में एक बार देख लें कि किस तरीके से ये साझा नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके पास मैप है। मैप में देखिए आपके पास, देखिए श्रीलंका भी बे ऑफ बंगाल जो कि एक ओशन है इससे सीमा साझा करता है। इंडिया भी कर रहा है, देखिए आपका बांग्लादेश भी कर रहा है और म्यांमार भी कर रहा है। लेकिन देखिए थाईलैंड, भूटान और ये क्या है, नेपाल, ये लैंडलॉक कंट्री और ये लोग अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ ले, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। 4 स्टेट है, 7 मेंबर्स है, हेडक्वार्टर का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? और इन्होंने फुल्ली ये किया है, मतलब कि सभी नागरिक जो है राजस्थान के, उन्हें ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है। तो ऐसा कौन करने वाला है? राजस्थान है। इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि पहला कोई भी होता है किसी भी सेक्टर में तो उस तरह की क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी स्वास्थ्य से है, आप हेल्थ का भी देखते हो,
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है ये है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं, मतलब कहाँ के नागरिक हैं ये? तो ये इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड को हम यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। और एक और पॉइंट याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन के नाम पे ही इन्हें अभी एलिजाबेथ सेकंड हैं, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी है। आपको पता है नाइटहुड एक टाइटल है जो कि दिया जाता है ऑनर के रूप में। तो अभी लुइस हैमिल्टन को भी एलिजाबेथ सेकंड ने दिया है। और ये इनकी ये जो जीत थी वो कौन से नंबर की है? तो 96 नंबर की जीत है। ये इतना डीप नहीं पूछेगा, हाँ, बट फॉर नॉलेज आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो अपने पॉइंट में, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, किस देश ने नेपाल की सड़क निर्माण परियोजना के लिए 800 करोड़ वित्तीय सहायता देगा, यानी 800 करोड़ ऐड दे रहा है? कौन दे रहा है? भारत नेपाल को दे रहा है। अभी आप जान रहे हो बहुत सारे डिस्प्यूट है नेपाल और इंडिया के बीच में, लेकिन फिर भी हम मदद कर रहे हैं वैक्सीन से लेके अदर फील्ड्स में भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये ONGC, ये जो कि महारत्न कंपनी है, के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन है? ये हैं सुभाष कुमार। तो उनका नाम याद रखिएगा, सुभाष कुमार जी को CMD के रूप में ONGC ने अपॉइंट किया है। ये इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे कि हमने 1 तारीख को 2 डे मनाया, एक उत्कल दिवस जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, और एक RBI की स्थापना जो कि हेल्टन कमीशन के द्वारा दी गई थी। 2 तारीख को भी हमने 2 दिवस मनाया है, एक इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस। ऑटिज्म आपको पता है एक बीमारी है भूलने की। नेक्स्ट है 3, यानी कल हमने क्या बनाया था, नेशनल यानी राष्ट्रीय हैंडमेड डे, यानी हाथ से बने हुए कार्य। तो ये हमने कल मनाया है। और कब से मना रहे हैं? तो 2018 से इसको सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। डे से तो क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसलिए आप हर डे को इस तरीके से लिख लीजिए, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो। अगर उसकी कोई थीम रही है तो उसे भी लिख लीजिएगा। ऐसे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे का भी कोई थीम है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आए कि देखिए क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूरत में दांडी यात्रा में भाग लिया? तो MP के CM ने क्या किया है, सूरत में जो दांडी यात्रा चल रही है, क्योंकि इसके अब आपको पता है 100 वर्ष हो गए हैं और अभी हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये MP गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य में होने वाले राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया है? तभी ये झारखंड में होना था और अभी इसे स्थगित कर लिया गया, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सके आपसे पूछे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 2 हरित ऊर्जा कुशल शहरी बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन है ऐसा करने वाला? तो ये आपका बिहार है। इम्पॉर्टेंट है, बिहार से ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे अभी वाल्मीकि विश्वविद्यालय खोला गया, आपको पता ही होगा, ठीक है। डॉल्फिन के लिए सेंटर यहाँ बनाया गया है और आपका ब्रिज भी बनाया गया यहीं पे आपको, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये, किसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो अभी मतलब नेता मतलब हेड, ठीक है। तो कौन है एमनेस्टी का? तो ये कौन है? एग्नेस कैलमार्ड। इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे एमनेस्टी क्या है, तो एमनेस्टी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाउंडेशन कब हुई थी? तो जनवरी 1961 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसको अब और ये कहाँ पे हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और इसके फाउंडर मेंबर कौन है? तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पीटर बेंसन और एरिक ब्रेक इसके फाउंडर मेंबर हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, एक ONGC है। स्पेशली इसके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और लंदन में भी कहाँ? तो वो कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में है। तो याद रखिएगा, अभी इसके नए हेड चुने गए हैं, उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? तो अभी आपको पता है हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और हर स्टेट अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है इसको अचीव करने के लिए। तो कब तक इसका टारगेट रखा गया है? 2022 तक इसका टारगेट रखा गया है।
2022 में कुछ और भी हैं, जैसे विस्टा प्रोजेक्ट, आपको याद है विस्टा प्रोजेक्ट, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट को फिर से बनाना ही क्या है, जो संसद भवन है अपनी, वो भी 2022 तक बनाना है, उसी को हम विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से और भी कई सारे टारगेट्स है, उसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए क्या है। भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग 2022 तक कितने हो जाएगा। ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, जिन्होंने ऐसा किया है वो कौन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा ये कितना है। तो ये अनुमान लगाया है $372 मिलियन अनुमान लगाया गया है। तो ये कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।